मेरे पापा जो है वो फार्मर है, मेरी माँ हाउस वाइफ है। माँ की भी और दादाजी की भी, तो दोनों ही एडमिट थे। तो उस टाइम फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जो भी मुश्किल आता था उसमें मैं पढ़ाई करती थी। उनकी वजह से ही तो मैं यहीं पे, मतलब नहीं तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती मुझे। तो उन्हें बस थैंक यू बोलना चाहूँगी, और क्या बोलूँगी। जैसे भी करके मुझे कुछ बनना है और ये सारे तकलीफ को दूर करना है। वी सिंह सर ने मतलब उनकी वजह से मेरी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। कहीं से आवाज नहीं आई थी, पर दिल ने डिसाइड कर लिया था डॉक्टर बनना है। माँ बिस्तर पे थी, पापा खुद भूखे थे, पर दवा लेकर लौटे थे मुस्कान के साथ। अलीभा ने उन दिनों में सपने को समझा नहीं, जी लिया था। आप कहाँ से हो? मैं अनगुल से हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी पापा है और माँ है और मैं, बस वही तीनों रहती हूँ। और मेरे पापा जो है वो फार्मर है, मेरी माँ हाउस वाइफ है। तो आपके पापा खेती से जो कमाई करते हैं उससे घर कैसे चलता है? एक साल में 60 से 70,000 होता है। क्या आपने कभी आंखों में ये सपना सजाया था कि एक दिन आप डॉक्टर बनेंगे? मैं तो बचपन से ही सोच रही थी कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरी माँ की मतलब उन्हें जब ब्लीडिंग हो रहा था तभी उनका चेकअप नहीं हो रहा था। तो उस टाइम मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। क्या बीमारी थी आपकी मम्मी को? उन्हें सिकल सेल एनीमिया था, तो उन्हें मतलब ब्लड बहुत कम था, उसमें भी उनका मतलब ब्लीडिंग हो रहा था ज़्यादा। तो वो एडमिट हो गई थी मेडिकल में उस टाइम। तो जब आपने अपनी माँ को इतनी तकलीफ में देखा तो दिल में क्या एहसास हुआ? कैसे झेला आपने वो दर्द? मतलब उस टाइम भी वो चाहती थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके मतलब डॉक्टर बनूंगी, तो बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम। बचपन से अब तक का कोई भी ऐसा पल याद है जब आपने माँ पापा को बेचैन देखा हो, दवाइयों और पैसों को लेकर परेशानी में अपनी दर्द एक दूसरे से बांटते हुए? मतलब उस टाइम पहले तो मेरे दादाजी का भी तबीयत खराब था, मतलब दोनों, माँ की भी और दादाजी की भी, तो दोनों ही एडमिट थे। तो उस टाइम फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तभी मेरा कॉलेज का टाइम में मतलब पढ़ाई करने में फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम था। तो स्कॉलरशिप की वजह से मैं पढ़ पाई थी, नहीं तो पढ़ना भी मुश्किल हो जाता था। जब आपकी माँ और दादाजी दोनों बीमार थे, क्या कभी मन में ये आया कि पढ़ाई छोड़ के काम शुरू कर दूं ताकि घर में मदद कर सकूं और हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकूं? वो चाहती थी ना, मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ाई ही करूं, तो जो भी मुश्किल आता था उसमें मैं पढ़ाई करती थी, ऐसे छोड़ने की तो नहीं सोचती थी। जब आप अपने पापा को इतनी मेहनत करते देखते हैं, हर तकलीफ से लड़ते हुए, सबके लिए सब कुछ करते हुए, तो आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है आपको? मतलब क्या बोलूँ, वो उसे मतलब बहुत तकलीफ से पढ़ाते थे ना, तो देख के मतलब मुझे लगा था कि इतना मेहनत करते थे तो मुझे कुछ मतलब डॉक्टर बनना ही चाहिए। तो ये बताइए कि जिंदगी फाउंडेशन के बारे में आपको पहली बार कब और कैसे पता चला? क्या था वो पल जहाँ से जिंदगी ने नया मोड़ लिया आपके लिए? मेरे कॉलेज के सर ने बताए थे कि ऐसे जिंदगी फाउंडेशन में अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो स्कॉलरशिप में फ्री में मतलब लॉजिंग और ये खाना पीना सब फ्री में पढ़ाई करने के लिए मिलता है। तो उनसे मतलब मिला। तो जब आपका सिलेक्शन जिंदगी फाउंडेशन में हो गया था, तो सबसे पहले ये खुशी किससे बांटी और उनका रिएक्शन कैसा था? मैं पहले मेरी माँ को बताई थी, तो वो तो खुश हो गई थी कि पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़ेगी। पहली बार जब आप घर छोड़कर यहाँ आए, उस दिन आपके दिल में क्या चल रहा था? क्या था वो एहसास? पहली बार नई जगह, नए लोगों के बीच। तो मैं सोच रही थी कि मतलब कैसे मेहनत करूँगी कि एक बार में भी सिलेक्शन हो जाएगा, जिससे तो जैसे भी करना है मुझे सिलेक्शन लेके जाना है, वही सोच रही थी। तो यहाँ जिंदगी फाउंडेशन में आने के बाद
यहाँ का माहौल, टीचर्स का प्यार, हॉस्टल का अनुभव, सब कुछ कैसा लगा आपको? कमरा तो अच्छा है, सारे खाना पीना सब कुछ अच्छा है, और जितने सारे टीचर्स भी है वो डाउट क्लियर भी अच्छे से करते हैं, और हम पर्सनली केयर भी करते हैं, तो कोई तकलीफ तो नहीं है, बहुत अच्छा है, सारे इन्वायरमेंट भी अच्छा सही है पढ़ने के लिए। और ये भी बात है कि आपके जितने भी सारे दोस्त थे वो सब अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनका सोचने का तरीका कैसा है? क्या वो आपकी पढ़ाई में मदद करते हैं? यहाँ की दोस्ती और पढ़ाई का माहौल कैसा है वो थोड़ा बताइए। हाँ, सारे बच्चे कोऑपरेटिव है, मतलब कॉम्पिटिटिव भी है, तो ऐसे नहीं कोई, मतलब कोऑपरेटिव है सारे, तो कोई तकलीफ नहीं होता है। अजय सर ने तो आपके लिए इतना कुछ किया, अगर आपके पास मौका हो तो आप अपना आभार उनके प्रति कैसे व्यक्त करेंगे? उनकी वजह से ही तो मैं यहाँ यहीं पे, मतलब नहीं तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती मुझे, तो उन्हें बस थैंक यू बोलना चाहूँगी, और क्या बोलूँगी। और आपकी घर की वो कौन सी मुश्किलें थी जो हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आती थी? पहले तो मेरी मम्मी की तबीयत जो बहुत ख़राब थी वो सही करूँगी, उसके बाद जो भी तकलीफ थे वो सारे ट्राई करूँगी कि दूर करने के लिए। मान लीजिए कि आप डॉक्टर बन गए हैं, तो अपने घर वालों के लिए आपका पहला सपना क्या होगा? उनके लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? कभी कभी मुझे खिलाने की वजह से वो मतलब फर्स्ट टाइम मतलब उपास हो जाते थे, तो खाना पीना की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो ये ख्याल रखूँगी। जब आपके माँ पापा आपको खिलाने के लिए खुद भूखे रहते थे, तो उस पल आपके दिल में क्या बीतती थी? क्या ये सोच पढ़ाई के वक्त भी कभी आती है? वो मुझे बताते नहीं कभी, वो अपने आप से डिस्कशन करते थे, तो मुझे बहुत कम बताते थे घर की परिस्थिति ये सब। शायद आपके माँ पापा ने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आप सब समझ जाते थे उस समय कैसे अपने दिल के बोझ को साइड में रखकर आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखा। मुझे बस इतना आता था कि इतने तकलीफ से मुझे पढ़ाते थे, और मतलब जैसे भी करके मुझे कुछ बनना है और ये सारे तकलीफ को दूर करना है। ये बताइए कि आपके गांव के उन बच्चों के लिए जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन पैसों की वजह से रुक जाते हैं, शायद कुछ कर नहीं पाते, आप उन्हें कैसे प्रेरित करेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? ये कि मतलब घर के जो लोग हैं वो कितना मेहनत करते हैं आपके लिए, आप भी थोड़ा सोचिए, और मतलब पढ़ाई करें, तो जैसे उनका तकलीफ जैसे दूर कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो अपने गांव और समाज के लिए आपका सपना क्या होगा? आप उनके लिए क्या नया करना चाहेंगे? हाँ, मतलब हमारे गांव में कोई मेडिकल नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मेडिकल करके मतलब फ्री में ये इलाज करवाऊँगी। आपके गांव में तो मेडिकल सुविधाओं की कमी है, जब कोई बीमार होता है तो उस समय क्या तकलीफें होती है? क्या क्या स्ट्रगल करते हैं गांव वाले? पहले तो बहुत दूर होता है मतलब मेडिकल, तो कभी कभी एम्बुलेंस आने में भी वक्त लग जाता था, तो बहुत मतलब इलाज नहीं हो पाता था सही से। तो क्या आप कोई भी ऐसा पल याद करके बता सकते हैं जब आपने देखा हो कि कोई बीमार था लेकिन सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसकी हालत और ख़राब हो गई, या फिर कोई दर्दनाक इंसिडेंट जो आप भूल नहीं पाए? इसे तो मैंने नहीं देखा कभी किसी को। तो जैसे कि आपको पता है कि अजय सर ने अनेक बच्चों की ज़िंदगी बदली, क्या आपका भी कोई सपना है अपने गांव या समाज के लिए जिसे आप एक दिन ज़रूर पूरा करना चाहेंगे? वी सिंह सर ने मतलब फ्री में ही तो खाना पीना सारा लॉजिंग और सारे फैसिलिटी तो दिए हैं, और सर की वजह से तो मतलब सारे फैकल्टी जो है उनकी वजह से मेरी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, तो उनकी वजह से बोलने के मतलब बोले तो उनकी वजह से ही सिलेक्शन होगा, अगर नहीं तो नहीं होता। तो
वो बोलते थे कि जैसे कोई भी काम है तो पहले चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन करना है, तो वही बात मुझे सबसे मोटिवेट करता है। तो सारे तो चीज़ जो भी रहते हैं वो सारे बेस्ट है, तो बस थैंक यू ही बोलूँगी और क्या बोलूँगी। अलीफा ने हर उस दिन के लिए पढ़ाई की जब गांव में डॉक्टर नहीं था, पर मरीज था और सिर्फ इंतजार था। आज वो कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि इंतजार नहीं, इलाज मिले।